ओखला में एक तरफा अमानतुल्लाह खान जीत रहा है और बहुत अच्छे वोटों से जीत रहा है। मेरे ख्याल से अमानतुल्लाह खान तो नहीं जीतेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मनीष भी क्लोज फाइट में है और बहुत ही छोटे मार्जिन से वो जीत जाएंगे। पूरी तरह से मुतमईन हो जाए कि हम ही जीत रहे हैं, ये तो मुश्किल लग रहा है। मेरा यकीन है कि शिफा भाई जीतने जा रहे हैं। अमानत और शिफाउर रहमान में जो है वो कंपटीशन हुआ है। लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा साइलेंट वोट पड़ा है और कांग्रेस यहाँ पे जीतने वाली है। लेकिन कहना मुश्किल है, पहले वाला मार्जिन नहीं है, कोई भी जीतेगा स्मॉल मार्जिन से जीतेगा। मनीष चौधरी जा रहा है भाई। देखो इस बार पतंग जीतेंगे इंशाल्लाह। वैसे आम आदमी पार्टी के चांसेस ज्यादा हैं। तो शफाउर रहमान का लग रहा है कि वो जीत रहे हैं। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। दोस्तों, इस वक्त मैं 40 फुटा रोड पे हूँ। आप सब लोगों को मालूम है कि दिल्ली में इलेक्शन खत्म हो चुका है। कौन कहां से जीतेगा इसका फैसला 8 तारीख को होगा। दिल्ली में एग्जिट पोल आ चुके हैं, लेकिन एग्जिट पोल कुछ इस तरह का आया है कि न तो आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि उसकी सरकार बन रही है, और न ही बीजेपी बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि उसकी सरकार बन रही है। ओखला का मामला जहां तक है, वहां भी कोई कंफर्म नहीं है कि आखिर कौन जीतेगा। आपने किसी भी कैंडिडेट की तरफ से बहुत ज्यादा खुशी का एहसास करते हुए नहीं देखा होगा। आपने ये अब तक नहीं देखा होगा। हो सकता है लोग ये तो कह रहे हैं इंशाल्लाह जीत मिलेगी, लेकिन कोई भी कैंडिडेट ये श्योर नहीं है कि जीत आखिर होगी तो किसकी होगी। हम 40 फुटा रोड पे कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि उनको क्या लग रहा है कौन जीतेगा, वो क्यों जीतेगा, ये हम मालूम नहीं करेंगे। ये एक तरह का एग्जिट पोल टाइप का होगा। उनसे हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुझे ये बताइए आखिर यहाँ से जीतेगा कौन। एक बात समझ लीजिए, नहीं तो अमानतुल्लाह खान अपनी जीत को लेकर श्योर है, नहीं शिफाउर रहमान की जो टीम है वो अपनी जीत को लेकर श्योर है, और नहीं मनीष चौधरी श्योर है। देखिए, कल के इलेक्शन में हम लोग कंटिन्यू सारे बूथ पे जा रहे थे, सारे जगह देख रहे थे। इससे पहले जो भी इलेक्शन होता था उसमें ओपन होकर के लोग वोट दे रहे थे, बताते थे कि किसको दे रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि कोई वोटर्स बोल ही नहीं रहे थे कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ। तो हो गया तो जीतेगा कौन, क्या लग रहा है? जीतने का तो हमें लग रहा है, जैसा कल वोटिंग हुआ है जामिया नगर में, तो एक तरफा वोटिंग लोगों ने दिया है, तो शफाउर रहमान का लग रहा है कि वो जीत रहे हैं। शफाउर रहमान का लग रहा है जीतेंगे। सिर्फ ये बता दीजिए मुझे, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? आई डोंट नो, क्लियरली डोंट नो। कुछ भी नहीं लग रहा, कंफ्यूज है आप भी। मतलब मेरे ख्याल से अमानतुल्लाह खान तो नहीं जीतेंगे। तो कौन जीतेगा ये कंफर्म नहीं है। तो वो नहीं जीतेगा ये कंफर्म है, कौन जीतेगा ये कंफर्म नहीं है। मे बी अमीन से जो खड़े हैं। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? वैसे आम आदमी पार्टी के चांसेस ज्यादा हैं। कौन क्यों जीतेगा ये नहीं बताना है मुझे। सिर्फ ये बताइए कौन जीत रहा है। देखो इस बार पतंग जीतेंगे इंशाल्लाह। पूरी की पूरी सीट यहाँ से लाएगी और इंशाल्लाह जीतेंगे। हर जगह से पतंग आएगा, पूरी जगह से। हर जगह क्या, 2 ही जगह चल रही है, 2 जगह जीतेगी। कौन से जगह पतंग आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह के बड़ी बड़ी एहसान है, पतंग आएगी। सर मुझे ये बताइए, इस बार ओखला में कौन जीत रहा है? मनीष चौधरी जा रहा है भाई। कैसे सर? 3 इधर खड़े हैं, बराबर के खड़े हैं, टक्कर ले रहे हैं। एक जगह 100% वोट बीजेपी को पड़ना है, इधर हमारा वोट 3 जगह कट रहा है और तीनों जीत रहे हैं। पतंग वाला कह रहा मैं जीत गया, अरीबा कह रही मैं जीत गया, और अमानतुल्लाह खैर है मैं जीत गया। आपको लग रहा है इतना वोट बढ़ जाएगा? बिल्कुल। मनीष चौधरी ने कहा है कि मेरी टक्कर पतंग से है, तो सारा वोट उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस तरह भी था, उसने कहा नहीं मेरी टक्कर अमानत से है, उसने कहा मेरी टक्कर जो है वो पतंग से है। सारा वोट डाइवर्ट हो गया, पतंग पे चला गया। अब नहीं सर, कौन जीतेंगे? कहना मुश्किल है, मुश्किल लग रहा है। तो लोगों का आपने माहौल देखा हो, कुछ अंदाजा नहीं लग पाया? माहौल एक जगह के देखने से सिर्फ शाहीन बाग से नहीं, पूरा इतना बड़ा क्षेत्र है। फ्रेंड्स कॉलोनी का आता है, जैतपुर है, मदनपुर खादर है, कंचन कुंड है, श्रम विहार है। अब हर जगह मान हम यहाँ पे तो हम पतंग देख लिए, इसका ये मतलब नहीं हर जगह है। लेकिन कहना मुश्किल है, पहले वाला मार्जिन नहीं है, कोई भी जीतेगा स्मॉल मार्जिन से जीतेगा। कोई भी नेता खुशी का इजहार नहीं कर रहा, मतलब ये है कि वो भी कंफ्यूज है। बिल्कुल कंफ्यूज है, कोई दावा नहीं कर सकता। दावा अब जो पार्टी है, जैसे आम आदमी है तो उसका अपना कैडर वोट है, कांग्रेस है उसका कैडर वोट है, ओवैसी साहब का है उनका माइनर कैडर वोट है। बाद बाकी जो हवा है वो ये है कि वोट का बंटवारा हो गया है, एक तरफा कुछ नहीं है। एक तरफा तो पूरे दिल्ली में नहीं है। मैं पहली बार देख रहा हूँ मैं इस बार 2 टर्म के बाद, तो बिल्कुल हमारे श्योर थे कि वो जीत रहे, जीते भी थे। इस बार कोई भी श्योर नहीं है कि जीत कौन रहा है।
इसलिए देखिए बहुत ज्यादा खुशी कोई नहीं मना रहा है, ना रीवा मना रही है, ना मनीष चौधरी मना रहे हैं, ना अमानुल्लाह खान, ना शिफाउर रहमान की टीम। आप मुझे बताइए कौन जीत रहा है? देखिए यहाँ पर ना साइलेंट बहुत बड़ा है। तो मैं कांग्रेस से हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, संयोजक हूँ। तो जाहिर सी बात है हम लोगों को ये लग रहा है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा साइलेंट वोट पड़ा और कांग्रेस यहाँ पे जीतने वाली है, ये मेरा मानना है। आप बताएं क्या लग रहा है ओखला में कौन जीतेगा? अभी तो कुछ क्लियर नहीं कर सकते, परसों के बाद ही पता चल जाएगा एक्चुअल फैक्ट क्या है। कुछ जो आपने देखा होगा वोटिंग वगैरह हुई होगी अंदाजा कुछ? वोटिंग तो लगभग सभी को बराबर ही आसपास ही पड़ी है, उससे ये है कि तो क्या ऐसा भी चांस है कि वोटिंग कुछ ज्यादा ही होगा तो डिवीजन भी हो गया होगा तो कुछ हो जाएगा? डिविजन ऑफ वोट का तो अभी क्लियर नहीं है, मगर वोट तो बटा है बस यहाँ पर, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा परसों के कौन बाद। जीतेगा श्योर नहीं आप? श्योर नहीं कुछ। जरा मुझे ये बताइए ओखला में इस बार कौन जीत रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि अमानत और शिफाउर रहमान में जो है वो कंपटीशन हुआ है। ठीक है, तो मैं इन दोनों की पार्टी के लिए उसमें वो करूंगा कि हाँ भाई इनमें कंपटीशन ज्यादा रहा है। इन दोनों में से कोई एक जीतेगा? जी, इन दोनों में से एक जीतेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों में जो कंपटीशन होगा तो बीजेपी जीत, ऐसा लगता है आपको होगा? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि हमने भी रिजल्ट थोड़े बहुत देखे हैं या कैंपेन वगैरह भी हम लोगों ने देखी है कि किसकी सपोर्ट में ज्यादा लोग हो रहे हैं या किस तरफ जा रहा है। तो जैसे खतीब भाई ने कहा कि साइलेंट का भी उसमें है, तो साइलेंट हम कांग्रेस के उसमें या वैसे ले सकते हैं और पार्टी से ले सकते हैं, लेकिन हमने जो देखा है ग्राउंड लेवल पे या इलेक्शन बूथ वगैरह पे, उसमें हमने देखा है कि कांग्रेस अमानतुल्लाह या शिफाउर रहमान के उसमें कंपटीशन वो रहेगा। अरे भाई आप तो बहुत एक्टिव थे, तो मुझे ये बताइए क्या लगा, आपने पूरा इलेक्शन देखा, इस बार कौन जीत रहा है यहाँ से? देखिए, ओखला की लोगों की समझदारी की दाद देनी पड़ेगी कि ओखला के लोगों ने हर उस आदमी को नकार दिया जो ओखला के लोगों को आपस में लड़ाना चाहता था, भाई को भाई से लड़ाना चाहता था और पूरी दिल्ली के माहौल को तासुब से भर देना चाहता था। ओखला में एक तरफा अमानतुल्लाह खान जीत रहा है और बहुत अच्छे वोटों से जीत रहा है, और ये हार जो है, ये हार शिफाउर रहमान की नहीं होगी, ये हार होगी असदुद्दीन ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है उसकी होगी। ये पूरे हिंदुस्तान की आवाम को दिखाई पड़ रहा है कि जहां पे भी हिंदू और मुसलमान की आबादी बराबर होती है वहीं पे ये इलेक्शन लड़ते हैं। ये ना तो कश्मीर से लड़ते हैं, ना मटिया महल से लड़ते हैं, ना बल्ली मरान से लड़ते हैं। ये यहाँ से आकर के इसलिए लड़े कि यहाँ के माहौल को ये पोल्यूट करेंगे, यहाँ के माहौल को खराब करेंगे और इस तरीके से इनको ये कामयाबी मिलेगी और गोदी मीडिया से जो है वो चेक मिलेगा। भाई लोग एक लहर टाइप की तो दिख रही थी, भीड़ तो बहुत ज्यादा नजर आ रही थी, तो हमने रैली में भी देखा कहीं वो जो भीड़ थी वो कहीं वोट दे दी होगी, तो क्या शिफा के चांसेस नजर नहीं आ रहे आपको? देखिए, ये जो भीड़ थी ये किराए के लाए हुए संभल, मेरठ, अलीगढ़ से लोग थे, क्योंकि जिस पोलिंग बूथ पे मैं खड़ा था वहां पे सिर्फ मुझे एक आदमी पहचान का मिला मेरे मोहल्ले का, और उनके साथ कोई आदमी नहीं था। ये सारे लोग बाहर से लाए गए थे। जबकि मैं जब जाकर के यूसुफ से बात कर रहा था तो वहां कोई उसको डिफेंड करने वाला भी नहीं था। जाहिर बात मेरे मोहल्ले का होता तो कहता है, मेरा नाम लेके कहता है, यार परवेज भाई कैसी बात कर रहे हैं आप, ये भी भाई है, आपका छोटा भाई है। लेकिन वो सब बाहर के थे, ना वो मुझे पहचानते थे ना मैं उनको पहचानता था। जनाब ये बताइए मुझे, इस मरतबा ओखला में नेता लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है, कंफ्यूज है, जीत रहा हूँ कि नहीं जीत रहा हूँ, बड़ा कंफ्यूजन है। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है? देखिए, बेसिकली मैं तो बोलूंगा शिफा भाई का मैं सपोर्टर है, तो मैं बोलूंगा शिफा भाई इंशाल्लाह जीत रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक। नहीं, एक तो हुआ कि सपोर्टर है तो कहेंगे आप, नहीं, जब आपने निगरानी की होगी, देखा होगा, तो क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, ये परसेप्शन लोगों ने जो बनाया था, इस परसेप्शन को फेंक दें कि 2 वार्ड से एमआईएम लड़ रहा था या शिफाउर लड़ रहे थे, 5 वार्ड से लड़ रहे थे, 5 वार्ड से उनको वोट आना है, ये 100% है, लिख लिए कहीं पे। उधर भी उनके वोटर थे। मैं बोल रहा हूँ आपको कि खादर में हो सकता है कि अमानत भाई बीट कर जाए ये शिफा भाई से, मैं गारंटी बोलता हूँ, इसलिए कि वहां पे ओवैसी के सपोर्टर ज्यादा थे, शिफा भाई से ज्यादा ओवैसी के सपोर्टर थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो बोल रहा था ना कि नहीं था, तो आप अगर ना हो तो मिनतुल्लाह भी जानता हूँ मेरे को, हम काम कर हाँ, कितना वोट मिला क्या मिला, तो उस वक्त बाकी सारे तो उसी को पता चलेगा, और हम कोई वली अल्लाह तो है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मेरा यकीन है कि शिफा भाई जीतने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से? देखिए, वोट तो काफी तरह से जो है डिवाइड हुआ है, और माशाल्लाह हमारी कौम जो है वो गलती करके फिर दुआ करती है, अल्लाह पे छोड़ देती है कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह ऐसा करे, अल्लाह ऐसा करे। अल्लाह ने आपको अकल दिया है भाई, जाहिर सी बात है जब डिवाइड होगा तो दुआ से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आप हिकमत, इसीलिए कहा गया है हिकमत से वोट दीजिए,
श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि पोलिंग वाले दिन काफी वाइफ ने आपको दिया है, हस्बैंड ने जो है MIM को दिया है, तो इस तरह से बहुत बटा हुआ है वोट। तो ऐसा कोई खतरा है क्या बीजेपी के जीतने का भी? क्यों नहीं, खतरा तो कहीं भी लिया जा सकता है भाई। डिवाइड पूरी तरह से अगर हो गया तो जाहिर सी बात है, 3 कैंडिडेट हैं हमारे मुसलमान, तीनों में अगर बराबर बराबर या कम ज्यादा हुआ तो खतरा तो जाहिर सी बात है, जब तक पूरा रिजल्ट ना आ जाए तो खतरा तो बना ही रह सकता है। उसमें हम पूरी तरह से मुतमईन हो जाए कि हम ही जीत रहे हैं, ये तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन यह है कि जो और लोगों से, जो हम लोगों ने जो अगर चांसेस पूछे आपसे साथ भाई कि मतलब ऊपर हाथ किसका है, कुछ किसके चांसेस हैं, कुछ अगर हैं भी तो? चांसेस आम आदमी पार्टी के दिख रहे हैं। जुबैर साहब, आप तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव आदमी हैं, बहुत इलेक्शन पे नजर भी रखे हुए थे। नेता जितना है कोई भी श्योर नहीं है कि मैं जीत रहा हूँ कि नहीं जीत रहा हूँ। उम्मीदें लगाए हुए कि हमको जीत उम्मीद है कि हो जाएगी, लेकिन होता ना मिठाई पट्टी शुरू हो जाए, पटाखे फूटने शुरू हो जाए, ऐसा नहीं हो रहा। आपको क्या लग रहा है ये लोग क्यों खामोश हैं, और आपके हिसाब से यहाँ कौन जीत रहा है? 2 सवाल है मेरा। देखिए, बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है और तीनों ही पुरुम्मीद हैं कि वो जीत जाएंगे, और इलाके के लोग भी यही समझ रहे हैं कि जो फाइट हुई है वो ट्रायंगल फाइट हुई है। तकरीबन 70 हजार वोट तीनों को अगर मिल गया तो बहुत ही कम मार्जिन से, और ऐसे में मुझे ये लग रहा है कि इस बार शायद पहली बार बीजेपी के मनीष जो है कुछ वोटों से वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मजलिस के शिफाउर रहमान ने काफी वोट लिया है। अमातुल्लाह का वोट बैंक तो है ही आम आदमी पार्टी का, वो उनको खूब मिला है, और मनीष का जो अपना बीजेपी का वोट बैंक है वो, उसके अलावा प्लस उन्होंने जो आम आदमी का जो वोट है उसमें जो सेंध लगाई है। और उन्होंने एक काम और किया था मनीष ने कि इलेक्शन से पहले ही जो पोस्टल का जो होता है, जो इलेक्शन कमीशन ने 70+ के लोगों को, मरीजों को जो एक इजाजत दी है कि आप लोग इलेक्शन कमीशन को घर कॉल करके, तो उसने एक मुहिम चलाई और तकरीबन 10,000 एवब वोट जो हैं इलेक्शन पोलिंग डे से पहले ही वहां पर पड़ चुके थे। और वो मनीष ने वो बहुत ही दानिशमंदी से और खामोशी से वो काम किया था। तो मुझे लग रहा है कि मनीष भी क्लोज फाइट में है और बहुत ही छोटे मार्जिन से वो जीत जाएंगे इस बार। जीत भी सकते हैं, जीत जाएंगे बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी की सीट यहाँ से निकल जाएगी।